जैसे ना इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में हम लोग ये स्टोरी देखेंगे, ए फॉक्स एंड ए क्रेन, मतलब एक लोमड़ी और एक सारस की कहानी को देखेंगे। तो यहाँ से वंस एक बार, ए फॉक्स एंड ए क्रेन मतलब एक बार एक लोमड़ी और एक सारस, बिकम मीन्स होना और बिकेम है मतलब हो गया या बन गया, क्या फ्रेंड्स। सो इसीलिए द फॉक्स इन्वाइटेड, इसीलिए जो फॉक्स था उसने इन्वाइट किया है, मतलब इन्वाइट मीन्स आमंत्रित करना और इन्वाइटेड है मतलब आमंत्रित किया है द क्रेन, किसको, क्रेन को, टू डिनर मतलब रात का भोजन के लिए। द क्रेन एक्सेप्टेड, और क्रेन ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, एक्सेप्टेड है मतलब स्वीकार कर लिया द इन्विटेशन मतलब आमंत्रण को। एंड रीच्ड, रीच मीन्स पहुंचना और रीच्ड है मतलब वीटू का प्रयोग है तो एंड रीच और पहुंच गया द फॉक्स प्लेस। यहाँ पे एपोस्ट्रोफी का प्रयोग है मतलब का के का सेंस बनेगा, तो कहाँ पे पहुंच गया, फॉक्स प्लेस एट सनसेट मतलब सूर्यास्त के बाद। द फॉक्स हैड प्रिपेयर्ड सूप, तो हेड का प्रयोग है और भित्री का प्रयोग है मतलब जो फॉक्स था उसने तैयार कर लिया था सूप फॉर हिज मेट मतलब अपने दोस्त के लिए या साथी के लिए, मेट का यहाँ पे यही सेंस बनेगा। बट एज वी ऑल नो दैट, जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं, फॉक्सेस आर कनिंग मतलब जो लोमड़ियाँ होती है वो धूर्त होता है या चालाक होता है बाय नेचर, स्वभाव से। ही सर्व द सूप, सर्व मीन्स परोसना, और यहाँ पे वीटू का प्रयोग है सर्व मतलब परोसा, उसने परोसा द सूप इन फ्लैट डिशेज मतलब एक सपाट बर्तन में। सूप इसीलिए ही हिमसेल्फ लेफ्ट, उसने लेफ्ट मतलब यहाँ पे हो जाएगा जैसे ना कोई जानवर जीभ से पानी पीता है या चाटता वैसे। सो ही हिमसेल्फ लेफ्ट द क्रेन शेयर, मतलब उसने क्या कर लिया है, लेफ्ट कर लिया जो सारस का भी हिस्सा था वो भी, विद मतलब किससे, किसकी सहायता से, हिज टंग मतलब अपनी जीभ की सहायता से। इंजॉइंग और इंजॉय किया इट्स रे, उसके स्वाद को अलर्ट मतलब बहुत ज़्यादा आगे है। बट द क्रेन कुडंट इंजॉय, जो क्रेन था वो मतलब कि इंजॉय नहीं कर सका, कुड का प्रयोग हुआ है, सके का सेंस देगा। इट एट ऑल विद हिज लॉन्ग बीक मतलब यहाँ पे चोंच हो जाएगा मतलब कि वो जो क्रेन था अपने लंबे चोंच की वजह से उसको एंजॉय नहीं कर सका। हैड टू गेट बैक होम हंग्री, और उसे वापस जाना पड़ा मतलब अपने घर जाना पड़ा भूखे। द श्रूड फॉक्स मतलब जो चालाक लोमड़ी है, फील्ड एम्यूज है मतलब बहुत ज़्यादा आनंदित महसूस किया है, ठीक है। फील्ड एम्यूज है, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा आगे है। आफ्टर फ्यू डेज द क्रेन मतलब कुछ दिनों के बाद, आफ्टर फ्यू डेज है तो कुछ दिनों के बाद। द क्रेन इन्वाइटेड, अब क्रेन ने इन्वाइट किया है, इन्वाइटेड फिर से है, इन्वाइट किया द फॉक्स, किसको, फॉक्स को, टू डाइन, डाइन मीन्स यहाँ पे हो जाएगा, डाइन मीन्स हो जाएगा दोपहर का भोजन, ठीक है। इन विद हिम मतलब उसके साथ। द फॉक्स रीच्ड मतलब जो फॉक्स था वो पहुँच गया हिज प्लेस, उसके जगह पे वेल इन टाइम मतलब अपने टाइम पर। द क्रेन गेव हिम, क्रेन ने उसे दिया है ए वार्म वेलकम, ठीक है, मतलब कि उसका गर्मजोशी से स्वागत किया है। एंड सर्व्ड और उसने परोसा द सूप, सूप का परोसा है इन ए जग, एक जग में, विद ए लॉन्ग एंड नैरो नेक मतलब कि जग के बारे में बता रहा है, लॉन्ग है और उसका नेक जो है जग का कैसा है, संकरा है मतलब नैरो है। सो इसीलिए द क्रेन इंजॉयड द सूप,